राधे राधे दोस्तों, आमडी टीचिंग एग्जाम टारगेट पर आपका स्वागत है। आओ हम सब मिलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करें। आज हम यूजीसी नेट जो फर्स्ट पेपर है उसका टॉपिक जो है बेसिक जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप यदि वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखो टॉपिक जो है अपना बेसिक टीचिंग मॉडल। बेसिक टीचिंग के जो मॉडल हैं, पेपर में कई बार क्वेश्चन जो है डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं, भाई बेसिक टीचिंग के जो मॉडल हैं वो आपके कौन कौन से हैं। जो मेन जो अप्रोच है इसकी जो मॉडल है वो आपके दो हैं। फर्स्ट जो है आपका क्या है, पेडागोजिकल अप्रोच है, पेडागोजिकल अप्रोच, और एक होती है आपकी सेकंड जो है वो एंट्रागोजिकल अप्रोच। तो इसमें जो पेडागोजिकल अप्रोच होती है वो ये या आपका ये कहें प्रशिक्षक केंद्रित पद्धति, प्रशिक्षक केंद्रित पद्धति। तो प्रशिक्षक केंद्रित पद्धति जो होती है वो आपकी या ये कहीं पेडागोजिकल अप्रोच जो है वो आंग्ल भाषा में पेडागोगी है। आंग्ल भाषा में जो है इसको क्या कहा जाता है, पेडागोगी, जिसका अर्थ है शिक्षण विज्ञान। आंग्ल भाषा में जो आपका पेडागोजिकल अप्रोच है उसको पेडागोगी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शिक्षण विज्ञान। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी भाषा से लिया गया, तो ये आंग्ल भाषा से लिया गया है और इसका मतलब क्या होता है, पेडागोगी, जिसका अर्थ है शिक्षण विज्ञान। फिर आपका जो शिक्षा शास्त्र है एक पारंपरिक दृष्टिकोण है। तो ये जो अपनी पारंपरिक दृष्टिकोण है कि शिक्षक जो है वो टीचर जो है, शिक्षक जो है वो सेंटर में होता है, वो जो भी बच्चों को करवाता है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे जो है फॉलो करते हैं। अपने जो एजुकेशन का सिस्टम है वही होता है शिक्षक सेंटर। जो पहले से अप्रोच जो चलती आती थी वो क्या होती थी, शिक्षक सेंटर होती थी। अब जो धीरे धीरे है उसमें कुछ चेंजेस जो आपके किए जा रहे हैं। तो शिक्षा शास्त्र एक पारंपरिक दृष्टिकोण है भाई, जो ये आपकी प्रशिक्षक केंद्रित पद्धति है या ये कहीं शिक्षा शास्त्र जो है वो आपका एक पारंपरिक दृष्टिकोण है। शिक्षण विज्ञान और कला भी है। शिक्षण जो है आपका वो विज्ञान भी है और एक कला भी है। शिक्षण जो है वो विज्ञान भी है और एक कला भी है। शिक्षक के मुख्य पहलू, शिक्षक जो है जब वो शिक्षण कार्य करता है, जब एक अध्यापक जो है अध्यापन का कार्य करता है, टीचिंग का काम करता है, तो उसके मुख्य पहलू क्या क्या होते हैं, क्या क्या किन किन चीजों की उसको जरूरत पड़ती है, क्या क्या प्रोसेस वो फॉलो करता है। अधिगम प्रक्रिया, सबसे पहले टीचर जो है वो क्या करता है, अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, मतलब अपना जो अधिगम का एक वो प्रोसेस होगा भाई। उसके बाद शिक्षण गति कि मतलब अपना पठन जो है वो तैयार करता है, शिक्षण गति के कितना जो टॉपिक है आज क्लास में उसको करवाना है, अध्ययन सामग्री, फिर वो सामग्री जो है अध्ययन सामग्री कितना कौन कौन सा टॉपिक है, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो सारे जो है वो डिटेल में देखता है, अध्ययन सामग्री जो है वो कलेक्ट करता है। शिक्षण प्रविधि, फिर किस तरीके से बच्चों को इसको एक्सप्लेन किया जाए, किस तरीके से बच्चों को इसको समझाया जाए ताकि बच्चे जो है वो जो चीजें हम समझा रहे हैं, जो चीजें सिखा रहे हैं वो अच्छे से सीख पाए। उसके बाद है शिक्षक केंद्रित निश्चित रचना। बिल्कुल भाई, जो आपकी पेडागोजिकल अप्रोच जो होती है वो क्या होती है, वो होती शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक, इसमें शिक्षक जो है उसका अहम रोल होता है, आपका निश्चित रचना होती है। इसमें जो भी शिक्षक आपको सिखाता है आप उसी के अकॉर्डिंग उनको उन ही रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप सीखते हो। जो सिलेबस है आपका शिक्षक के द्वारा, टीचर्स के द्वारा वो सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है, आप उस सिलेबस को कंप्लीट करते हो और उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसलिए ये क्या होता है, शिक्षक केंद्रित होता है और निश्चित रचना होती है। इसमें शिक्षक की दिशा और निर्णय, इसमें शिक्षक ही डिसाइड करता है कि मुझे सिलेबस जो है वो अपनी 10 यूनिट है या 11 यूनिट है वो कैसे कैसे कंप्लीट करनी है। एक साल का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड तक हाफ ईयरली पेपर होंगे या आपका सेमेस्टर सिस्टम है या कैसे, तो वो उसको सिलेबस को कैसे गो थ्रू करना है कि किस डायरेक्शन में लेके जाना है, कैसे कंप्लीट करना है, तो वो जो है शिक्षक जो है दिशा देता है और निर्णय लेता है। शिक्षक का मार्गदर्शन, बिल्कुल बच्चे जो है शिक्षक के मार्गदर्शन के ऊपर ही चलते हैं। शिक्षक जैसे जैसे उनको करने के लिए बोलता है कि ये चैप्टर आपका करवाया जा रहा है, ऐसे ऐसे करना है, इसमें ये टेस्ट लिया जाएगा, ये यूनिट टेस्ट होंगे आपकी या नॉर्मल टेस्ट होंगे, तो उसके टीचर्स के द्वारा, शिक्षक के द्वारा जैसे जैसे बच्चे को मार्गदर्शन दिया जाता है वैसे ही वो चलता है भाई। अनुशासनात्मक केंद्र, बिल्कुल भाई, जो आपके प्रशिक्षण जो आपकी केंद्र पद्धति जो है आपकी, इसमें क्या होता है अनुशासनात्मक, बिल्कुल क्लास में जो बच्चे हैं
टीचर्स जो है बच्चे अगर शरारत कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर डांट भी लगाता है, तो वो एक अनुशासन जो है आपका डिसिप्लिन जो हो मेंटेन रहता है। रेखिक दिशा, बिल्कुल ये जो है आपकी एक रेखिक दिशा होती है, लीनियर जो उस आपकी प्रोसेस में चलते हैं कि जैसे जो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो एज इट इज आपका चलता रहता है। संकुचित, ये कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, संकुचित होता है। इसमें आकलन जो है वो आपका संकुचित तरीके से किया जाता है कि जितना सिलेबस है बिल्कुल उसी को ही गो थ्रू किया जाता है, उतना ही आपका किया जाता है, उससे ज्यादा, क्योंकि पेपर जो है उसके पैटर्न को फॉलो किया जाता है ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज जो है मायने आपकी रखती है, मार्कशीट जो है मायने रखती है, तो इसी के उसमें जो है आपका क्या होता है, एक संकुचित कॉन्सेप्ट जो आपका होता है भाई। तो ये थी आपकी फर्स्ट अप्रोच, पेडागोजिकल अप्रोच भाई, शिक्षक केंद्रित पद्धति। सेकंड जो है अपनी वो है आपकी एंड्रागोजिकल अप्रोच। एंड्रागोजिकल अप्रोच जो है वो है आपकी शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, या इसको कई बार पेपर में हो सकता है वयस्क शिक्षा, इसको वयस्क शिक्षा भी कहा जाता है। शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति या इसको वयस्क शिक्षा भी कहा जाता है। एंड्रागोगी जो है मूलतः ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये जो एंड्रागोगी शब्द जो है वो आपका मूलतः ग्रीक भाषा से लिया गया है और बाद में इसको जर्मन शब्द एंड्रागोगिक पर आधारित किया गया, बाद में इसका एंड्रागोगिक बनाया गया, वो जो है आपका जर्मन शब्द से। तो ये पूछा जाए आपका कि एंड्रागोगी जो है वो मूलतः जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है और बाद में उसको जर्मन शब्द से एंड्रागोगिक पर आधारित जो है ये है भाई। 1833 में जर्मन शिक्षक अलेक्जेंडर कैप ने दिया था। ये जो एंड्रागोगिक शब्द जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है, ये 1833 में जर्मन का ही कोई एक शिक्षक था उसके द्वारा ये दिया गया था, उसका नाम था अलेक्जेंडर कैप। अलेक्जेंडर कैप जो शिक्षक थे जर्मन के, उन्होंने 1833 ईस्वी में एंड्रागोगिक शब्द जो है वो दिया था भाई। शिक्षार्थी एवं स्वनिर्देशित, इसमें जो है इस अप्रोच में जो आपका शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है, इसके नाम से ही पता चलता है शिक्षार्थी जो है वो स्वनिर्देशित होता है। शिक्षार्थी खुद से ही जो चीजें जो है उनको ग्रहण करता है, खुद से ही सीखता है, स्वनिर्देशित होता है, अपने अकॉर्डिंग ही वो चीजों को करता है। अन्वेषण और खोज की भी की जाती है। इसमें टीचर जो है वो देखता रहता है और देखता है, ऑब्जर्व करता है, सब काम जो है वो किसके द्वारा किए जाते हैं, विद्यार्थी के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो उस काम को खुद से करके देखेगा, तभी उसको पता चलेगा कि वो काम सही है या गलत है। वो करके सीखने के ऊपर ज्यादा फोकस है किया जाता है। तो इसमें आपका अन्वेषण, रिसर्च वगैरह और डिस्कवरी वगैरह जो है वो भी की जाती है। स्वमूल्यांकन मुख्य विशेषता है। स्वमूल्यांकन जो है आपका वो इसकी शिक्षार्थी केंद्रित जो पद्धति है उसकी मेन अप्रोच है, मेन मुख्य जो विशेषता है आपकी होती है। शिक्षार्थी केंद्रित है, बिल्कुल वही शिक्षार्थी केंद्रित है ये अप्रोच आपकी, शिक्षार्थी को ही मेन सेंटर में लिया जाता है, शिक्षार्थी के ऊपर ही फोकस होता है। और ये जो प्रक्रिया है आपकी क्या होती है, लचीली प्रक्रिया होती है। जो आपकी प्रशिक्षक केंद्रित पद्धति थी, इसमें जो है आपकी क्या होती थी, शिक्षक केंद्रित होती थी और निश्चित रचना होती थी, लेकिन शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति जो है वो शिक्षार्थी केंद्रित होती है और लचीली प्रक्रिया होती है। शिक्षार्थी की स्वायत्ता, शिक्षार्थी जो है इसमें स्वायत्ता का रोल करता है, मतलब शिक्षार्थी जो है वो स्वयं खुद से जो है काम जो है उसके द्वारा किए जाते हैं। अधिगम में सक्रिय भागीदारी, इसमें शिक्षार्थी जो है, जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चा है, उसका रोल जो है वो सक्रिय होता है, वो खुद से चीजें जो है कर रहा होता है। यहाँ पे उसका रोल जो है वो क्या होता है, सक्रिय भागीदारी जो है उसकी होती है। एकाधिक विभिन्न दिशा, वो जो है वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई जरूरी नहीं कि वो एक ही डायरेक्शन में काम करे, एक ही डायरेक्शन में चले, कभी इधर ये काम कर लिया, कभी, क्योंकि वो खुद से काम कर रहा होता है तो उसको इतना उसकी नॉलेज होती नहीं है कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, एक बार उधर भागेगा एक बार उधर भागेगा, तो मतलब क्या होता है उसकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, विभिन्न दिशाएं जो होती है। इसमें आकलन विविध और निरंतर होता है। तो इस तरीके से जो ये मेथड है, जो शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति जो है, इसमें आकलन जो है उसका किया जाता है वो विविध होता है या निरंतर चलता रहता है। इस तरीके से ये दो जो आपकी अप्रोचेज है भाई, एक तो होती है पेडागोजिकल अप्रोच और एक होती है एंड्रागोजिकल अप्रोच। ये जो है आपकी दो मेन अप्रोच है, लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशन की हैं। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये दोनों ही
एक्सट्रीम सिचुएशन की हैं, चाहे आपकी प्रशिक्षक केंद्रित है तो वो पूरे का पूरा फोकस टीचर जैसे कहता है वैसे ही चलते हैं, और जो शिक्षार्थी केंद्रित है उसमें स्टूडेंट्स जो है, शिक्षार्थी जो है उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है। तो ये दोनों ही जो अप्रोच है आपकी एक्सट्रीम लेवल की हैं। अगर व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन दोनों का मिक्स मैच होता है। स्टूडेंट्स जो है उनको कुछ ना कुछ खुद से करने के लिए भी बोला जाता है, और कहीं ना कहीं शिक्षक के द्वारा, टीचर्स के द्वारा उनको गाइड भी किया जाता है। तो नॉर्मली अगर बोला जाए तो व्यवहारिक में इनके बीच का कोई रास्ता जो होता है, बीच की सी अप्रोच जो है वो निकाली जाती है। कुछ इसके गुण जो है वो लिए जाते हैं, कुछ इसके। तो इस तरीके से अपने बेसिक टीचिंग मॉडल जो है ये भी आपके हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो